बहुत समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ के 3 पुत्र और उनकी बहुएं साथ रहते थे। छोटा पुत्र का विवाह नहीं हुआ था। कुछ समय बाद छोटा पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया गया। वह सारे कामों में निपुण थी। शादी के कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया और देखते ही देखते श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का समय भी आ गया। जेठानिया जल्दी जल्दी अपना काम करके अपने भाइयों के पास जाने वाली थी। नई बहुएं ने यह सब देख के पूछा। क्या हुआ दीदी? आज आप इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, आज रक्षाबंधन है, हमें अपने भाइयों को राखी बांधने जाना है। तू क्या जाने, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। रक्षाबंधन क्या होता है, भाइयों का क्या महत्व होता है। सास ने ये बातें सुनी और उस समय कुछ न कहा। बाद में छोटी बहू से कहा, तू बुरा मत मान, कृष्ण को राखी बांधा कर, आज से तेरा यही भाई है। जैसे ही राखी बांधने जाए, द्वार पे उसका एक भाई आया और बोला, मैं इसका भाई हूँ, दूर के रिश्ते में इसे रक्षाबंधन के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बहुत समझाने बुझाने के बाद नई बहू के ससुराल वाले तैयार हो गए, किंतु उसके पति के मन में विचार आया कि कैसे मैं इसे अजनबी के साथ जाने दूं। किंतु उस समय वो बोला, ठीक है, आप इसे ले जाएं, पर इसे लेने मैं स्वयं आऊंगा। उसके बाद वो अपने भैया के साथ जाने की तैयारी करने लगे। नई बहू अपने दूर के भाई के साथ चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने अपने भाई से सवाल पूछा। या आप कौन हो और इतने सालों से कभी क्यों नहीं आए रक्षाबंधन में? भाई ने कहा, मैं परदेश में रहता हूँ, वहीं कमाता हूँ। अब लौटा हूँ तो तुझे लेने आया हूँ। आओ अब घर चले। भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। नई बहू के पति कुछ दिनों बाद लेने गया। देखा कितना सुंदर महल है। नई बहू के पति का खूब आदर सत्कार हुआ। उन्होंने खूब आओ भगत किए। विदा करने के लिए भाई भाभी ने ढेरों उपहार दिए और अच्छे से विदा किया। कुछ दूर चलने के बाद नई बहू के पति को याद आया कि उसका कुर्ता वहीं टंगा रह गया है। उसने पत्नी को बताया कि मेरा कुर्ता वहीं टंगा रह गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ने कहा, हमें इतने उपहार मिले हैं, आप नया कुर्ता ले लेना, वो पुराना हो गया है, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। पति फिर भी नहीं माना और कहा, नहीं, मुझे मुझे वही कुर्ता लेने जाना होगा। वहां पे पहले की तरह कोई महल नहीं था। पीपल के वृक्ष के नीचे नई बहू के पति का कुर्ता टंगा मिला। उसने सवाल पूछा, ने कहा, ये क्या काला जादू है, और पूछा वो कौन है और उसे मारने वाला था। तभी तीव्र प्रकाश के साथ वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, इसे मत मारो, यह मेरी बहन है। ये हमेशा मेरी कलाई पे राखी बांधती आई है। मैंने अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा की, इसीलिए हर कोई भाई बहन राखी का त्योहार मनाने लगे और अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधकर रक्षा करने का वचन देते हैं।